The morning TV। गहरे हरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुर। ये गांव हरियाली, ईमानदारी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहती थी कमला देवी, एक मेहनती और समझदार महिला, जो अपने इकलौते बेटे रोहित के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। कमला देवी अपने पति को वर्षों पहले एक बीमारी के कारण खो चुकी थी। तब से उसने अकेले ही रोहित का पालन पोषण किया। लेकिन उसका बेटा बहुत आलसी और कामचोर था। वह हर समय सोने, खाने और इधर उधर घूमने में ही लगा रहता। कमला देवी का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। वह पहले घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती और खेतों में काम करने निकल जाती। लेकिन दूसरी ओर रोहित हमेशा देर तक सोता रहता और जब माँ उसे जगाने की कोशिश करती तो वह करवट बदलकर फिर सो जाता। रोहित, कब तक सोता रहेगा? सूरज सिर पर चढ़ आया है, उठ जा और कुछ काम कर ले। माँ, अभी तो बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर और सो लेने दो। कमला देवी समझ गई कि उसका बेटा अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। वह हर दिन उसे समझाती, बेटा, मेहनत के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इस गांव में हर कोई काम करता है, अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है। तू कब समझेगा? माँ, दुनिया में बहुत से लोग बिना मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं। मेरा भी कोई नसीब होगा। कमला देवी ने ठंडी सांस ली और सोचा कि उसे अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा। गांव के लोग भी अब रोहित की आलसी आदतों से परिचित हो चुके थे। कमला देवी तो बड़ी मेहनती है, लेकिन उसका लड़का रोहित बस दिन भर पड़े पड़े सोता रहता है। हाँ, हम तो कई बार देख चुके हैं। सुबह सब खेत में होते हैं और जनाब अपने खाट से नीचे ही नहीं उतरते। कमला देवी को इन बातों की चिंता सताने लगी। उसने कई बार रोहित से कहा, बेटा, लोग क्या कह रहे हैं सुनता है तू? गांव में मेरी इज्जत तुझसे जुड़ी है। मेरे बाद तू अकेला होगा, क्या तब भी यूं ही खाट पर पड़ा रहेगा? अरे माँ, हर रोज एक ही बात। भाग्य में होगा तो सब अपने आप होगा। लेकिन रोहित को सिर्फ आराम करना पसंद था। वह अपना समय या तो चौपाल पर बैठकर गप्पे मारने में बिताता या फिर पेड़ की छांव में सोने में। एक दिन गांव के मुखिया जी ने भी कमला देवी को समझाया, कमला बहन, बेटा बिगड़ रहा है, अभी संभाल ले, वरना बाद में पछताएगी। कमला देवी ने तय कर लिया कि अब उसे रोहित को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन कमला देवी ने एक नई योजना बनाई। उसने घर में रखा हुआ सारा अनाज और खाना छुपा दिया। माँ, जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा, घर में खाना नहीं बचा है। अगर तुझे भूख लगी है तो कुछ काम कर और कमा कर ला। माँ, मजाक कर रही हो ना? नहीं बेटा, ये मजाक नहीं है। अब घर का राशन खत्म हो चुका है और अगर हमें खाना चाहिए तो हमें मेहनत करनी होगी। भूख से तड़पते हुए रोहित ने माँ से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बेटा, गांव के कुएं से पानी भर ला, तब तुझे रोटी मिलेगी। लो माँ, मैं कुएं से पानी ले आया। अब तो खाना बना दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अब खेत से लकड़ियां ले आ, तभी सब्जी बनेगी। धीरे धीरे रोहित को एहसास होने लगा कि मेहनत करना जरूरी है। अब रोहित ने थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। गांव के लोग भी हैरान थे कि आलसी रोहित काम करने लगा। लेकिन यह बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ था। एक बार गांव में अकाल पड़ा, खेतों में पानी की कमी हो गई और हर किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ी। रोहित ने पहली बार देखा कि कैसे गांव के सभी लोग कठिनाइयों के बावजूद भी मेहनत करके अपना जीवन चला रहे थे। माँ, क्या हर कोई इतनी मेहनत करता है? हाँ बेटा, अगर इंसान मेहनत न करे तो जीवन मुश्किल हो जाता है। रोहित को अब धीरे धीरे माँ की बातें समझ में आने लगी। एक दिन गांव में एक नया अवसर आया। गांव के पास एक नया पुल बनने वाला था और वहां मजदूरों की जरूरत थी। मुखिया जी, इस नदी पर पुल बनने जा रहा है, हमें कुछ मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यह काम करूं तो मुझे पैसे भी मिलेंगे और अनुभव भी। वह वहां काम करने गया। पहले दिन ही उसकी हालत खराब हो गई। शरीर में दर्द हो गया, पसीना बह निकला।
लेकिन जब उसने अपनी पहली कमाई के पैसे देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। माँ देखो, मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए। वाह बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब रोहित पूरी तरह बदल चुका था। उसने गांव के किसानों से खेती के नए तरीके सीखने शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में वह खुद खेती करने लगा और अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगाई। धीरे धीरे उसकी पहचान एक मेहनती किसान के रूप में होने लगी। गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। कभी जो लड़का आलसी था, अब उसकी मिसाल दी जाती है। हाँ भाई, सच कह रहे हो। रोहित अब सचमुच मेहनती किसान बन गया है। उसके खेत में फसल भी शानदार है। देखो, कमला बहन का बेटा कितना बदल गया है। अब वह हमारे गांव के सबसे मेहनती लड़कों में से एक है। माँ, तुम सही कहती थी, मेहनत करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। बेटा, यही सच्ची कमाई होती है। जब मेहनत से रोटी मिलती है तो उसका स्वाद भी अलग ही होता है।